Very thanks to all subscriber. Please share, subscribe and enjoy the video to the end, and we will provide a 5000 set of question as soon as possible. Thank you. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने चल रहे हैं राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर डिफिनीशन तो अपने आप मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक बेसल है, ठीक, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक ले लिए, ये हीट दिया जा रहा है, हीट। ये आपका जो है सर्कल वाला सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक। और ये जो डार्क है ये सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है। सॉल्यूट को डिनोट करेंगे बी से और सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से। किससे? ए से। क्लियर है? बोथ लिक्विड आर वोलाटाइल, ठीक। राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल। अब सोचिए आपको केमिस्ट्री उतना ज्यादा आएगा जितना ज्यादा ध्यान से आप चीजों को समझेंगे। मीन्स समझिए कि जितना आप कंसंट्रेटेड रहेंगे। तो राउट्स लॉ ने यह कहा कि कोई भी गैस अगर दो चीजों का मिक्सचर है, अगर दो चीजों का मिक्सचर है, दो वोलाटाइल लिक्विड का मिक्सचर है, तो पार्शियल प्रेशर हीट मेजरमेंट में आएगा। भाई एक का प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट, दूसरे का प्रेशर अगले के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर है? उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई लिक्विड होने के लिए क्या चाहिए? लिक्विड होने के लिए सबसे पहली चीज आपको वेपर प्रेशर खुद का हो। जैसे इंसानों के लिए इंसानियत होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होने के लिए मास होना चाहिए, वेव होने के लिए वेवलेंथ होना चाहिए, वैसे लिक्विड होने के लिए वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो इसका मतलब दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर अपना अपना होगा कि नहीं होगा? होगा। जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर दूसरे के संपर्क में बात करते हैं तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है, और अगले लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी और के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी पार्शियल कहलाएगा। तो यहां अगर हम बात करें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? बी के रिस्पेक्ट में। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन में अगर मिक्स है तब। तो यहां डिफिनीशन क्या मिल के आ रही है? देखिए कि किसी लिक्विड के द्वारा उतना वेपर प्रेशर बनेगा जितना मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड का उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। मींस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड is directly proportional to the mole fraction of that liquid। फिर से बार देखिए, partial vapor pressure of any liquid is directly proportional to the mole fraction of that liquid। उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब किसी चीज की, किसी का फोर्स, किसी का किसी रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी के संदर्भ में बात करते हैं, तब वो पार्शियल मेजर किया जाता है। किसमें? पार्शियल। देखिए
तो यहां निकल के आया डिफिनीशन क्या, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर of any liquid is directly proportional ठीक है टू द मोल फ्रैक्शन of that liquid. Full stop. Which is given below. देखिए, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, है ना, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, यहां पे लिखेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इक्वेशन नंबर 1। यहां P क्या है, P इज द पार्शियल वेपर प्रेशर है, और P नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है, और A क्या है, मोल फ्रैक्शन है। P क्या है, P ए पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक। P नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये भी ऑफ सॉल्वेंट, एक से डॉक्यूमेंट। एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है। फिर सिमिलरली partial vapor pressure of liquid B directly proportional to mole fraction of liquid B, ठीक। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर। पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, बी लिक्विड बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी मीन्स सॉल्वेंट, सॉरी सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो यहां लिख दें वेयर पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट, पी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ऑफ सल्यूट, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ठीक। ये दोनों अगर वोलाटाइल हैं तब, क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए रफ कर दें ये। देखिए, फ्रॉम गिवन फिगर या डायग्राम वी कैन गेट, पा सकते हैं क्या, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये इक्वेशन बन सकती है। अभी पिछले में बताए थे ना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा, सिमिलरली पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फॉर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, P टोटल इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बराबर पी ए बराबर कितना है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे P टोटल इक्वल टू निकल के आया पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक। जहां इक्वेशन जिसकी जरूरत पड़ेगी वो लिखेंगे। तो देखिए, एक्स ए वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, दिस implies दैट एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये काम तब होगा जब बोथ लिक्विड आर वोलाटाइल, ध्यान दीजिए। फिर इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3 बी गेट, ठीक है, पाएंगे। तो इक्वेशन 3 में पुट कर दें पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक। फिर देखिए, इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, चलिए कोई बात नहीं। पी टोटल इक्वल टू, देखिए कॉमन क्या लिख सकते भाई, पी नॉट ए तो रहेगा ही, क्लियर है। एक्स बी दोनों में कॉमन है तो प्लस लगा दिए, एक्स बी लिख लिए। भाई इस टर्म को मैं उधर लिख दिया, इस टर्म को इधर लिख दूं, कोई दिक्कत है नहीं। एक्स बी कॉमन ले लिए तो कॉमन लेंगे एक्स बी, तो पी नॉट बी आ जाएगा माइनस पी नॉट ए। ये इक्वेशन फाइनल आ गई। देखिए यहां पे अगर एक्स बी होगा ब्रैकेट के जस्ट बाद जो है पी नॉट बी होगा, अगर एक्स ए होता तो पी नॉट ए होता। देखिए दूसरे बार में लिख सकते हैं पी टोटल इक्वल टू, यहाँ पी नॉट बी लिख दिए और यहाँ एक्स ए रख दे रहा हूँ, तो यहाँ जस्ट बाद पी नॉट ए आ जाएगा, पी नॉट बी।
इसको आप चाहे डेरिवेट करके देख लीजिए। तो जब इक्वेशन जहाँ पे जो जरूरत पड़े तब उसको लगाएंगे। अगर दोनों लिक्विड वोलाटाइल है तो ये नियम लगेगा, और लिक्विड अगर वोलाटाइल नहीं, एक नॉन वोलाटाइल है, तो वो दूसरा लगेगा। फिलहाल अभी हम वोलाटाइल की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन कितनी मिल गई, यहाँ इक्वेशन एक, यहाँ पे 4 मिली थी, यहाँ 5 और ये 6। तो जो जो इक्वेशन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, जहाँ इक्वेशन का काम होगा वहाँ इक्वेशन आप नोट करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाउट बताइए। क्लियर है? आते हैं बाकी। यहाँ देखिए पी टोटल निकालना है तो पी नॉट भी पता हो, पी नॉट ए पता हो और मोल फ्रैक्शन किसी का एक का पता हो, तब ये वाला लग जाएगा। मतलब पी टोटल पता हो और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड पता हो तो ये सॉल्व हो जाए। एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो आज हम बात किए राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल व्हेन बोथ लिक्विड आर वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होते हैं? वोलाटाइल वो होते हैं विच कैन easily vaporize, जो इजीली वेपराइज हो जाएं उसको हम वोलाटाइल कहेंगे। जैसे पेट्रोल और पानी में कौन वेपराइज हो जाता है? पेट्रोल। तो इसलिए वो ज़्यादा वोलाटाइल है और ये कम वोलाटाइल होगा पानी। ठीक है, तो आज हम इसकी बात कर लिए राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल के लिए 6 इक्वेशन बनेगी। 6 फॉर्मूले पे आप रखिएगा। राउट्स लॉ की ये डिफिनीशन रही, मतलब इसके पहले लिखा दिए थे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आपको जल्दी हम 5000 का क्वेश्चन का एक बुकलेट देंगे, ठीक है, या उसका PDF अपलोड कर देंगे। आप उससे आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 100% है, रिजल्ट अच्छा आएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए P टोटल इक्वल टू आया था P नॉट A प्लस एक्स बी, और यहाँ पे P नॉट B माइनस P नॉट A। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब व्हेन P टोटल निकालना हो और P नॉट A P नॉट B एज वेल एज एक्स बी या फिर एक्स ए इज गिवन। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एक्स ए या एक्स बी आपको दिया रहेगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। दूसरा देख लीजिए, P पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड P नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ तब लगेगा जब आपको पार्शियल प्रेशर पूछेगा, तब क्या पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब P नॉट ए और एक्स ए इज गिवन, एक्स ए या फिर एक्स बी इज गिवन होगा, तभी लगेगा। अब P टोटल निकालना हो, P टोटल का फॉर्मूला P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी, और यहाँ P टोटल निकालना है क्वेश्चन मार्क, तो P नॉट ए कॉमा P नॉट बी एंड एक्स ए या फिर एक्स बी गिवन होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। कब कौन से फॉर्मूले लगाने हैं तब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। तो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। क्लियर है? रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। रफ कर रहे हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन
इन वेपर फेज। कह रहा मोल फ्रैक्शन बताइए वेपर फेज में। किसमें? मोल फ्रैक्शन की बात करनी है वेपर फेज में। तो ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स ए या एक्स बी से। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का नोटेशन अलग होगा, उसको हम वाई बी या तो वाई ए से डिनोट करेंगे, या तो वाई बी से डिनोट करेंगे, या तो वाई ए से डिनोट करेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है पी ए, जिसका निकालना हो। जैसे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो बी लिखेंगे, और यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए रख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ सॉल्वेंट बात करनी है, तो पी ए प्लस पी बी यहाँ पे रख देंगे। ठीक, और ध्यान दीजिए इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी वी अपान पी टोटल। इसको भी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ए अपान पी टोटल। ध्यान दीजिए अगर मुझे एक्स ए का निकालना है तो पी ए रखेंगे ऊपर, और एक्स बी निकालना पी वाई ए निकालना है तो पी ए रखेंगे, और वाई बी निकालना होगा तो वाई बी पी बी रखेंगे और नीचे टोटल करेंगे। इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं। ठीक, इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी नॉट ए बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्लियर है? इसको भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है वो आप समझते रहिए। आप समझिए मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे किससे? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से या एक्स बी से, और उस जिसका निकालना होता है, मान लीजिए सॉल्यूट का निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल्स करते हैं ना। वैसे ही मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में जब बात करेंगे तो ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात करेंगे तो वाई बी या वाई ए से डिनोट करेंगे। किससे? वाई बी या वाई ए से डिनोट करेंगे। अगर वाई बी निकालना है मीन्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फॉर सॉल्यूट निकालना है तो आप क्या करेंगे, मोल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे और नीचे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे, या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, या फिर आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फॉर सॉल्वेंट निकालना है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। आप इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इससे मिल जाता है, और जो क्वेश्चन जहाँ पे बोले वही फार्मूले को आप अप्लाई करिएगा। क्या करेंगे? उसी फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चाहे इसको नोट कर लीजिए चाहे ऊपर वाला नोट कर लीजिए, एक आपको याद आ जाएगा। ठीक, तो जब भी आप वाई ए प्लस वाई बी करेंगे, वाई ए प्लस वाई बी करेंगे तो यहाँ पे हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। और अगर आप एक्स से वाई ए या वाई बी निकाल लिए हैं तो वाई बी बराबर 1 माइनस वाई ए। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए, फिर कोई डाउट होता है तो बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब पूरे चैप्टर पूरे टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। राउट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? राउट्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। राउट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? लिक्विड इन लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है? दूसरी चीज, राउट्स लॉ हम बात कर रहे हैं, राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल। राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल, लिक्विड इन लिक्विड
राउट्स लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है। तो राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल के लिए बात करेंगे तो वहां पर दोनों वोलाटाइल है, दोनों लिक्विड के द्वारा वेपर प्रेशर जनरेट हुआ था और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इवापोरेशन कैसा फिनोमेना है? इवापोरेशन आपका कैसा फिनोमेना है? इवापोरेशन आपका सरफेस फिनोमेना है। सरफेस पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं? सरफेस से बात करते हैं, इसलिए आपका इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है। और दोनों लिक्विड के द्वारा वेपर प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि दोनों लिक्विड क्या हैं? वोलाटाइल हैं और दोनों लिक्विड वेपर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, आपको कई क्वेश्चन बताए हैं, आप इस पर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करिए और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फिर कल मिलेंगे रात 9 बजे ऑनलाइन यूट्यूब पर, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरीवन हु आर इंटरेस्टेड इन लाइव क्लास। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।